टैरो कार्ड जब आप रीडिंग करते हैं तो वो कैसे काम करता है? एक एनर्जी का जो फ्लो है, एक पंच तत्व का जो फ्लो है एक शरीर के अंदर, उसके बेसिस पे जो उसकी कमी या उसमें जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ सकते हैं या आने वाले हैं, वो एक मुख्य कारण होता है, एक मुख्य टूल होता है आपके भविष्य का या पास्ट के या जो भी करंट क्वेश्चन पूछता है उसको बताने का। क्या हम टैरो कार्ड रीडिंग से अपना भविष्य बदल सकते हैं? लोग कहते होंगे कि हम किसी का भविष्य बदल सकते हैं, बट मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। जो विधाता ने कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो एक बात है ना कि हम अपना कर्म करते हैं, बाकी हम ईश्वर को छोड़ देते हैं फल। जवाब को, चाहे वो आपके मन को हो, परिवार को हो, फाइनेंस को हो, आने वाली समस्याओं को हो, इन सब को देख के आपके बारे में बताता है। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हम बात कर सकते हैं कि अगर जब हम बात करते हैं कंटिन्यू हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ें होती है। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि एक आदमी के आत्मबल से बड़ा कुछ भी नहीं होता जी। और उस आत्मबल में जब आप बार बार किसी चीज़ को, आप जिसको बोलते हैं बार बार रिपीट करते हो, तो उस चीज़ का ऑरा आपके आसपास क्रिएट होने लगता है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। कई बार ऐसा होता है कि हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा डाउट रहता है कि क्या सच में वो सही बता रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे कई बार जाते जाते हमारे साथ ये हो जाता है कि हम उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो आज अभी हम आए हैं टैरो कार्ड रीडर के पास और इनसे जानेंगे कि ये टैरो कार्ड जो है क्या सच में 100% वर्क करता है और क्या सच में ये आपके भविष्य को बदल सकता है। बहुत सारी जानकारियां हम लेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनकुरा, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और इनका जो पेशा है टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि टैरो कार्ड होता क्या है आखिरकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है? देखिए, आपने सुना होगा कि कुंडली भी एक विधा है, ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं भविष्य जानने के लिए। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से भविष्य देखते हैं, कुछ लोग पाम रीडिंग से देखते हैं। टैरो रीडिंग भी इसी किस्म का एक डिविनेशन टूल है, जिससे आप आपके अंतर मन के अंदर झांक के, किसी भी क्वेरेंट के अंतर मन में झांक के, उसकी भावनाओं, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट, उसके फ्यूचर को आप देख सकते हो। उसके अवचेतन मन में क्या चल रहा है उसको जान सकते हो। इसका उद्गम यूँ तो अलग अलग लोग अलग अलग समय का बताते हैं, बट जहाँ से भी उद्गम हुआ, जिसका यूरोप से उद्गम बताते हैं, आज के समय में यह उन लोगों के लिए एक बहुत प्रचलित विधा है जिनके पास अपना खुद का सही जन्म नहीं पता होता है, जिनकी आप कुंडली नहीं बना सकते। उन लोगों के लिए यह एक बहुत सही डिविनेशन टूल है। जी, जैसे कि आपने बताया कि जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम एस्ट्रो की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से बताई जाती हैं कि आपकी डेट क्या है, आपका बर्थ कब हुआ था, ये सारी चीज़ें देख के बताई जाती हैं। तो ये टैरो कार्ड जब आप रीडिंग करते हैं तो वो कैसे काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसको मैं थोड़ा सा ज्योतिष के साथ एक छोटे से कोरिलेशन के साथ बताना चाहूँगा। ज्योतिष में 12 घर होते हैं, है ना। हर भाव एक अलग अलग व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है और हर भाव 4 राशियाँ, जो 4 जो दिशाएं हैं और जो राशियाँ हैं 12 राशियाँ, वो अलग अलग तत्वों की राशियाँ होती है। जैसे जल, भूमि, वायु और अग्नि, 4 अलग अलग उनकी राशियाँ होती हैं। इसी तरह टैरो कार्ड्स में भी हम 5 तत्वों का समावेश करते हैं। अग्नि, वायु, भूमि, जल, इन चारों तत्वों के समावेश से एक एनर्जी का जो फ्लो है, एक पंच तत्व का जो फ्लो है एक शरीर के अंदर, उसके बेसिस पे जो उसकी कमी या उसमें जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ सकते हैं या आने वाले हैं, वो एक मुख्य कारण होता है, एक मुख्य टूल होता है आपके भविष्य का या पास्ट के या जो भी करंट क्वेश्चन पूछता है उसको बताने का। जी, क्या हम टैरो कार्ड रीडिंग से अपना भविष्य बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्यूचर? देखिए, लोग कहते होंगे कि हम किसी का भविष्य बदल सकते हैं, बट मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। जो विधाता ने कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो एक बात है ना कि हम अपना कर्म करते हैं, बाकी हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं फल। इसी तरह मेरा भी ये मानना है कि आप इस धरती पर जब आए हो, आप अपने आप एफर्ट्स करो। आपको अगर जो भी क्वेरेंट है वो आपकी परेशानियों को देख के जो गाइडेंस दे रहा है,
उसको फॉलो करो और मेहनत करते जाओ। एंड ऑफ द डे ईश्वर की जो शक्ति है वो आपके लिए बेस्ट क्या सोच रही है वही लास्ट है। ऐसे अभी तक में आपने बहुत सारे लोगों के कार्ड देख के उनके भविष्य के बारे में बताया होगा, हर कार्ड कुछ ना कुछ कहता है, तो कार्ड्स के मतलब क्या होते हैं? ओके, टैरो कार्ड्स बेसिकली 78 कार्ड का एक टूल होता है जिसमें 22 कार्ड जो उसको अपन मेजर आर्कानास कहते हैं और जो 58 कार्ड्स होते हैं उन्हें अपन माइनर आर्कानास कहते हैं। 22 जो मेजर आर्कानास होते हैं वो आपके अवचेतन मन को दर्शाते हैं और 58 जो माइनर आर्कानास होते हैं वो आपके मटेरियल वर्ल्ड को दर्शाते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी ज़िंदगी से संबंधित हर उलझन को, हर जवाब को, चाहे वो आपके मन को हो, परिवार को हो, फाइनेंस को हो, आने वाली समस्याओं को हो, इन सब को देख के आपके बारे में बताता है। जी, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा किस सवाल को लेके लोग आते हैं? देखिए, एक आदमी जो आता है उसके 3 सबसे मुख्य प्रश्न होते हैं। सबसे पहला होता है करियर का, फिर एक उसकी पर्सनल लाइफ का और एक होता है फाइनेंस का। ये 3 सबसे मेजर प्रश्न होते हैं। मैरिड लोगों के लिए फैमिली लाइफ कैसी चलेगी या हमारा प्रेम आपस में आगे कैसा रहेगा रिश्ता, वो एक होता है। और जो कुंवारे लोग होते हैं, जो बैचलर्स होते हैं या स्प्रिंगस्टर्स होते हैं, उनके लिए हमारी शादी कब होगी, ये एक मेजर। कैरियर शायद आज के समय में थोड़ा सेकेंडरी क्वेश्चन है। जी, ये तो रही टैरो कार्ड की बात। एक थोड़ा-सा हटके मैं इससे जानना चाहूँगी, आप एक पैथोलॉजी डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं और आप सिंगर भी हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों का तालमेल कैसे शुरू हो गया? तालमेल कैसा है, देखिए ये जो दोनों विधाएं हैं, जैसे टैरो है, ये भी कोई आदमी परेशान होता है वो आपके पास आता है। होम्योपैथी है, बेसिकली कैसा होता है, जो भी ट्रीटमेंट पार्ट होता है किसी भी विधा में, होम्योपैथी में आदमी कब आता है, जब वो एलोपैथी से थक जाता है। जैसे 70% लोग तब आते हैं होम्योपैथी में जब वो एलोपैथी से थक जाते हैं। 30% लोगों ने इसको अभी अपनी प्राइमरी ट्रीटमेंट बना के रखा हुआ है। रहा सवाल सिंगिंग का, और ये देखिए सिंगिंग एक संगीत जिसे बोलते हैं ना, उससे अच्छा कोई एक मानसिक शांति देने वाला कोई टूल नहीं होता। जब मेरे पास टैरो रीडिंग में कोई आता है और उसको मैं सेटिस्फाई कर पाता हूँ तो भी मुझे बड़ी मानसिक शांति मिलती है। कोई बीमार आदमी जब मेरे पास आता है और उसे मैं ठीक कर पाता हूँ तो भी मुझे बड़ी मानसिक शांति मिलती है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है ना वो मानसिक शांति और सुकून का है। तो इन तीनों चीज़ों से मुझे सुकून मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं या फिर किसी भी एस्ट्रो के पास जाते हैं तो वो हमको डरा देते हैं। उनका डायरेक्टली बोलना होता है कि आपके साथ ये चीज़ हो सकती है या होने वाली है, तो आप कैसे बताते हैं लोगों को? मेरा तो देखिए कैसा होता है, एक अच्छा समय होता है और एक ख़राब समय होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बहुत ख़राब हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है, ये आप उसको एक्सपांड करके बता सकते हो। अब हमें अगर टैरो कार्ड में किसी की सर्जरी दिख रही है या किसी का कोई एक्सीडेंट दिख रहा है या किसी का अच्छा समय दिख रहा है या किसी का बहुत अच्छा समय दिख रहा है, आपको उसको कहने की ऐसी कला होनी चाहिए कि आदमी उस चीज़ को समझते हुए भी ना समझे और ना समझते हुए भी समझ जाए कि आने वाले समय में उसके साथ क्या हो सकता है। आपको उसको मेंटली प्रिपेयर करने होता है कि तेरे साथ अगर कुछ तकलीफ़ आने वाली है तो तू तैयार रहे भाई। तकलीफ़ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो एक काउंसलिंग पैटर्न होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विधा होती है हमारे दोनों प्रोफेशन में, चाहे वो होम्योपैथी का हो चाहे टैरो कार्ड रीडिंग का हो। आपको उसे इस ढंग से बताना होता है कि वो चीज़ों को समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। डराना नहीं है, उसको मानसिक रूप से तैयार करना है कि तुम्हारे साथ जो समस्या आ रही है आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जब जाते हैं किसी एस्ट्रो के पास जाएं या फिर टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं तो उनको जो चीज़ बताई जाती है उनके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ होने ही वाली है। तो क्या ये सच में एकदम भरोसा करना सही है आज के डेट में लोगों का? देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है होता है कि जैसे हम कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, है ना, तो हमें रास्ता नहीं मालूम, तो हम किसी से पूछेंगे। तो हमको ये एक खुद का कन्विक्शन भी होना चाहिए, हमारा खुद का होमवर्क भी होना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। यहीं पे मैंने आपसे क्या कहा कि काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब आप किसी को इस ढंग से कहते हो कि आपके साथ
अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। आदमी को आप बोलोगे तू करोड़पति बनने वाला है तो उसे भरोसा नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप बोलोगे कि यार तुम्हारा थोड़ा टाइम ठीक नहीं, थोड़ा सा गाड़ी संभल के चलाना, तो पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में था, क्या मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला, जी। क्या मैं हॉस्पिटलाइज तो नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक तरीका होता है आपको उसको बताने का कि जब खराब समय है तो आपको हर चीज़ में संभल के चलना है। आपको उसको एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको सभी चीज़ें बतानी होती है कि बेटा तेरे फाइनेंसेस देख, तेरी फैमिली लाइफ देख, अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर, थोड़ा ईश्वर आराधना कर, थोड़ा ये टाइम। तो कहने का मतलब आप उसको, आपको 4 या 5 जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा उसे, तब जाके वो किसी एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली हैंडल कर पाता है। आपने उससे बोलते तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी संभल के चलाना, तो 24 घंटे उसके दिमाग में यही घूमेगा, कहीं सीढ़ी गिरते टाइम तो मैं ना गिर जाऊं, सीढ़ी से उतरते टाइम ना गिर जाऊं, कहीं बाहर निकलते टाइम ना गिर, किसी से झगड़ा ना हो जाए मेरा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक जिस कोरेंट जब आपके पास आता है, आपको उसे इस ढंग से हैंडल करना होता है कि उसके मन में कोई डाउट ना हो और उसके मन में कोई गठान बन के ना रह जाए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हम बात कर सकते हैं कि अगर जब हम बात करते हैं कंटिन्यू हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ें होती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि एक आदमी के आत्मबल से बड़ा कुछ भी नहीं होता जी। और उस आत्मबल में जब आप बार बार किसी चीज़ को, आप जिसको बोलते हैं बार बार रिपीट करते हो, तो उस चीज़ का ऑरा आपके आसपास क्रिएट होने लगता है ना। जैसे कभी कभी हम होता है, हम सोचते हैं किसी आदमी के बारे में, उसका फ़ोन आ जाता है। कभी हम सोचते हैं कहीं हम जा रहे हैं और पता चला कि हमारे सामने फेसबुक पे या हमारे व्हाट्सएप पे किसी का फ़ोटो आ गया उसी चीज़ से रिलेटेड। तो ऐसा होने की संभावना बड़ी प्रबल होती है। तो कहने का मतलब है आप किसी भी चीज़ के लिए सकारात्मक सोचें, उसके बारे में नकारात्मक ना सोचें। तो अभी कुछ क्वेश्चंस भी जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान का जिस तरीके से ये प्रॉब्लम चल रही है वो कितने दिनों तक और चल सकती है? ओके, अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कार्ड से पूछेंगे कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है जी, वो युद्ध विराम अभी टूटेगा क्या, और अगर टूटेगा तो ये युद्ध अगर वापस होगा, और अगर वापस हुआ तो कब तक चलेगा, अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें अगर अपन एक रूलिंग प्लैनेट, जो राजाओं वाला प्लान कार्ड होता है, जैसे इसमें ये मैजिशियन के कार्ड है, रिवर्स कार्ड है, मेरे मतलब दोनों देश के जो राजा हैं वो अभी साइलेंट मोड पे, अभी युद्ध के मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। और आने वाले समय में भी अगर अपन देखें तो मुझे निकट भविष्य इसकी वापस रिवाइव होने की कम से कम भी 3-4 महीने तो कोई संभावना दिखती नहीं है। तो अपन मान के चलें कि अभी ये वाला क्वार्टर तो अभी मान के चलें कि अभी कुछ नहीं होने वाला, इसमें युद्ध जैसे अभी कोई आसार नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, चूँकि ऑल कार्ड्स आर नेगेटिव, तो एक संभावना इसमें ज़रूर बनती है कि ये जो समस्या, जो युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध विराम है, ये युद्ध विराम आने वाले 3-4 महीने के बाद कब टूट जाए, यू नेवर नो। मतलब एक बार युद्ध वापस होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, मतलब आपके कार्ड जो कह रहे हैं एक बार युद्ध हो सकता है। युद्ध से मतलब जो आतंकवादी ठिकानों पे जो हमले वाला जो एक पैटर्न है जो सरकार का, ये 1-2 बार वापस हो सकता है। जी जी। आप हमारे दर्शकों को उनके खुशहाल जीवन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों को माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे देखने वालों को, या ये व्यूइंग कर रहे हैं जो भी इस चैनल के माध्यम से टैरो कार्ड का ये सेशन, उनके सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, इंसान को भगवान ने, हर इंसान को कुछ ना कुछ खूबी और कुछ ना कुछ काबिलियत दी हुई है। अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखें, अपने विज़न और अपना गोल क्लियर रखें, और बनते कोशिश उससे ना भटकें। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है उस पे लगातार काम करिए, वो आपको आपकी सफलता की राह पर लेके जाएगा। ये सबसे बड़ा मेरा आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी सारी डिटेल्स दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।